हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैद्युत दुर्ध्रुव क्या होता है, वैद्युत दुर्ध्रुव आघूर्ण क्या होता है और वैद्युत दुर्ध्रुव की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, अच्छी स्थिति में क्या होती है, निरक्षी स्थिति में क्या होती है। तो देखिए वैद्युत दुर्ध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, अगर हम दो एक जैसे परमाणु के आवेश और विपरीत प्रकृति के हों और एक जैसे परमाणु के हों, उनको अगर हम एक स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट कर दें, रख दें, तो वो क्या बनाते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। और ये डिस्टेंस हमने कितनी मान ली, 2L। अब देखिए कुछ बच्चों के क्वेश्चन रहता है कि ये 2L ही क्यों मानी, तो ये हमने अपनी सुविधा के लिए मान लिया है, क्योंकि जब हम कैलकुलेट करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी और निरक्षी स्थिति में, तो हमको यहाँ पर एक इसका मिड पॉइंट मानना पड़ेगा, तो हमें आसानी रहेगी। ये डिस्टेंस L और ये डिस्टेंस L कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। अगर हम इसको L मान लेंगे तो ये L/2 कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि समान परमाणु के तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अगर एक सूक्ष्म दूरी पर रखे हों तो वो क्या बनाते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, हम क्या करें, ये आवेश का एक परमाणु ले लें और इसका इस दूरी से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बन जाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन जाता है। और ये कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है बच्चों, ये सदिश राशि होती है। और इसकी दिशा हमेशा क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर। किधर होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। और इसके मात्रक की अगर हम बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर होता है, कूलाम मीटर। और इसका अगर बिमी सूत्र की बात करेंगे हम, तो बिमी सूत्र देखिए, चार्ज का क्या होता है, ए होता है, AT होता है सॉरी, और इसका क्या हो जाएगा L, तो क्या हो जाएगा इसका LTA। इसका बिमी सूत्र क्या होता है, LTA होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी और निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे अच्छी स्थिति में क्या होती है। देखिए बच्चों, इसको अच्छी स्थिति भी बोलते हैं, अनुदैर्घ्य भी बोलते हैं, अनुदैर्घ्य स्थिति या अच्छी स्थिति। देखिए पहले समझिए अच्छी स्थिति होती क्या है। तो ये दो आवेश हैं -Q और ये +Q, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं। इनका बीच का डिस्टेंस कितना है, 2L है। ये बीच का डिस्टेंस 2L है। इसका ये अगर हमने मध्य बिंदु मान लिया तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। ये बिंदु हमने A मान लिया है, ये बिंदु कितना मान लिया हमने, B मान लिया। अब देखिए अच्छी स्थिति क्या होती है, तो अच्छी स्थिति होती है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की ही दिशा में, रेखा की ही दिशा में अगर हम कोई बिंदु ले लें तो उसको बोला जाता है अच्छी स्थिति। तो इसकी दिशा में हमने यहाँ पर एक P बिंदु ले लिया, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है इस वैद्युत द्विध्रुव की वजह से, ठीक है। और इसकी दूरी हमने सेंटर से क्या मान ली, R मान ली। तो देखेंगे ये जो डिस्टेंस है, ये वाली, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R-L हो जाएगी। और ये डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, R+L हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब देखिए अगर हम बात करें इस प्लस की, तो प्लस की वजह से इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए क्या रहेगी, प्लस की वजह से क्या रहता है, बाहर की तरफ रहती है। तो प्लस की वजह से क्या रहेगी, बाहर की तरफ। इसको E1 मान लिया। और माइनस है, माइनस के लिए क्या रहती है, अंदर की तरफ रहती है, उसी की ओर रहती है। तो इसको क्या मान लिया हमने, E2 मान लिया। तो इस बिंदु पर देखिए परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी, परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी, E = E1 + E2, E = E1 + E2, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम E1 और E2 की वैल्यू पता कर लेते हैं। E1 और E2 की वैल्यू, तो E1 की वैल्यू क्या होगी, E हमने पढ़ लिया था, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, KQ/R²। तो ये हो जाएगा K, और Q क्या लिया है हमने, ये प्लस की वजह से माना है E1। और यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसके लिए, R-L। तो क्या बन जाएगा, R-L²। क्या हो जाएगा, R-L² हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और इसकी जो दिशा रहेगी वो किधर रहेगी,
बी से पी की ओर, किधर रहेगी, बीपी, बी से बीपी की दिशा में। ठीक है बच्चों। और अगर हम E2 निकालेंगे तो E2 क्या हो जाएगा, के क्यू आर प्लस एल का स्क्वायर, क्योंकि इसके लिए डिस्टेंस कितना है, प्लस है, और इसकी दिशा रहेगी वो किधर रहेगी, इधर की तरफ है, यानी पी से ए की ओर है, पी से ए की ओर। अगर हम देखें, अब यहाँ देखेंगे, अगर इसका परिमाण निकालेंगे हम, तो परिमाण क्या हो जाएगा इन दोनों का, देखिए परिमाण हमने फॉर्मूला बताया था, r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का 2 वेक्टर दिए हों, और थीटा क्या होता है, उन वेक्टर के बीच का कोण होता है। तो यहाँ पर एंगल देखिए क्या है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है। तो अगर इनका परिमाण निकालेंगे तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 180, और cos 180 कितना होता है, -1 होता है। तो ये आ जाएगा E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर माइनस 2E1 E2, और ये क्या बन जाता है, E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये E1 माइनस E2, यानी परिमाण कितना आ गया, E1 माइनस E2, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2। अब देखिए इसके परिमाण की वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर, ये माइनस है, सॉरी माइनस साइन लेंगे, देखिए क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में हमने लिया हुआ है तो वेक्टर फॉर्म में विथ साइन लेते हैं, और परिमाण जब निकालते हैं तो माइनस साइन क्या हो जाता है, हट जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे के क्यू कॉमन ले लेंगे, ये क्या बचेगा, 1 अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा के क्यू, एलसीएम हो जाएगा आर माइनस एल का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, होल स्क्वायर को खोल देंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे साथ में आर स्क्वायर, ये प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, अपॉन यहाँ अगर देखेंगे तो देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे ये एल स्क्वायर गया, ये आर स्क्वायर भी यहाँ से चला गया। अब देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा, के क्यू, यहाँ कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा के क्यू, और ये हो जाएगा 2RL, 2RL कितना हो गया, 4RL, और नीचे कितना हो गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर इसको हम ले सकते हैं Q इंटू 2L और 2R, इसको रीअरेंज कर सकते हैं, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, और ये क्या बन गया, P बन गया वैद्युत ऊर्ध्व आघूर्ण, तो ये हो जाएगा K 2P R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आ गया, E निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस है कि अगर मान लीजिए कि ये जो R है, ये R है इस L के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है, यानी इफ R इज मोर ग्रेटर देन L, तो इस टर्म को यहाँ से क्या कर देंगे, डिटेक्ट कर देंगे, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, K 2PR, और ये आर स्क्वायर का इसको 0 मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, R4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से E इक्वल टू K 2P ओवर K 2P ओवर R3। K की वैल्यू लगा लेंगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P ओवर R3। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आई उसकी अगर दिशा पूछी जाती है तो वो किधर रहेगी, इस डायरेक्शन में रहेगी, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, और ये वैल्यू क्या है, कम है। ठीक है बच्चों, यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किधर रहेगी, वैद्युत ऊर्ध्व आघूर्ण की दिशा में, क्योंकि वैद्युत ऊर्ध्व आघूर्ण भी क्या है हमारा इधर ही है, और परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो उस डायरेक्शन में है। अब हम देखेंगे कि वैद्युत ऊर्ध्व की निरक्षीय स्थिति में क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय, या फिर इसको अनुप्रस्थ बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
अनुप्रस्थ स्थिति में। देखिए निरक्षीय स्थिति क्या होती है, ये वैद्युत दुर्ध्रुव है ए बी, यहाँ पर माइनस क्यू रखा है, यहाँ पर प्लस क्यू है, ये डिस्टेंस 2L है, तो ये कितना हो जाएगा L हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा L हो जाएगा। तो निरक्षीय स्थिति क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी ऐसी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें जो क्या कर दे, इसको आधा आधा डिवाइड कर दे, तो वो बोला जाता है निरक्षीय स्थिति। ये O मान लिया, और हमें यहाँ P पॉइंट पर क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। तो देखिए ये प्लस Q है, तो इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, और इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, बाहर की तरफ होगी, इसको E1 मान लिया, और इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अंदर की तरफ होगी, इधर ही, इसको क्या मान लिया हमने, E2 मान लिया, और ये एंगल हमने कितना मान लिया, थीटा, और यहाँ से डिस्टेंस क्या मान ली हमने, R डिस्टेंस, क्या कंसीडर कर ली, R डिस्टेंस कंसीडर कर ली। अब देखिए E1 E2 में यहाँ बना लेता हूँ इसको, ये E1 इधर है और E2 इस डायरेक्शन में है, तो इनका जो परिणामी आएगा वो किधर आएगा, दोनों का इधर आएगा परिणामी। तो परिणामी हमने क्या मान लिया, E मान लिया। अब देखेंगे ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, और ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। इसको क्या करेंगे, देखिए ये थीटा है, ये थीटा है, इस E1 और E2 को क्या करेंगे हम, कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे। तो E1 को कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा E1 cos थीटा, और ये हो जाएगा E1 sin थीटा, और इसको डिवाइड करेंगे तो इसका कंपोनेंट ये रहेगा E2 cos थीटा, और ये क्या रहेगा, E2 sin थीटा। अब आप देखेंगे ये और ये वाला कंपोनेंट दोनों कैसे अपोजिट हैं, तो सबसे पहले हम E1 और E2 की वैल्यू पता कर लेते हैं। E1 और E2 कितना होगा, तो E1 हो जाएगा K, इसके लिए माना है हमने Q अपॉन R, यानी ये वाला डिस्टेंस, ये PB, यानी क्या हो जाएगा, PB का स्क्वायर। अब देखिए हमको क्या चाहिए, PB चाहिए, तो PB कितना हो जाएगा, ये R है, ये L है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब E2 निकालना है हमें, इसके लिए निकालना है, तो ये हो जाएगा KQ, और ये कितना हो जाएगा, PA का स्क्वायर, और PA कितना है यहाँ पर, देखिए ये निकालेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये E1 E2 की वैल्यू आ गई। E1 की जो डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, B से P की ओर, ठीक है ना, किधर रहेगी, B से P की ओर, और जो E2 की डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, P से A की ओर, PA की ओर रहेगी ये, ठीक है ना। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे E1 और E2 की वैल्यू क्या है, दोनों इक्वल हैं, तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों एक डायरेक्शन में हैं, तो परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी, E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और E1 E2 के इक्वल है, यहाँ से E1 किसके इक्वल है, E2 के इक्वल है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2E1 cos थीटा। यहाँ से cos थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे, यहाँ से देखेंगे इन ट्रायंगल APO, यहाँ से cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है यहाँ पे, L है, और हाइपो क्या है यहाँ पे, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, या इसको ये भी ले सकते हैं L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। यहाँ लगा देंगे E1 की वैल्यू, E1 की वैल्यू कितनी है, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और cos थीटा कितना है, L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। देखिए इसको क्या लिखेंगे, KQ इंटू 2L कर लेंगे ऊपर, और नीचे देखिए यहाँ पावर 1 है, यहाँ 1/2 है, तो कितना हो जाएगा, ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2 कितना हो गया, 3/2। ये क्या बन गया, P बन गया, तो ये हो जाएगा KP अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गया, E आ गया, परिणामी तीव्रता आ गई है। अगर मान लीजिए इफ़ R इज ग्रेटर देन L, मोर ग्रेटर देन L है, R बहुत ज़्यादा है L से, तो यहाँ से L को हम हटा देंगे, तो जो E है हमारा वो कितना आ जाएगा, KP। अब देखिए R स्क्वायर है, 3/2 करेंगे, 0 मान लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, RQ आ जाएगा, ठीक है बच्चों।
ये ई आ गया किसके लिए, निरक्षीय स्थिति में आ गया, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू। ठीक है। और इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे, परिणामी तीव्रता की डायरेक्शन, तो ये हमेशा क्या होती है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, पी हमारा क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, तो ये ई की डायरेक्शन हमेशा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है। और अगर हम रिलेशन देखेंगे अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ यानी अच्छी और निरक्षीय स्थिति में, तो देखिए ये P आया है और अच्छी स्थिति में क्या आया था, 2P आया था, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि E जो अच्छी होता है वो 2 टाइम्स होता है E निरक्षीय के। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आया होगा अच्छी और निरक्षीय स्थिति। इस वीडियो में हमने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताया था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है वो बताया था, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अच्छी और निरक्षीय स्थिति में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी। जय हिंद।